गाइस के साथ सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आ चुका हूँ तुम लोगों के साथ एक नई स्टोरी टाइम लेकर। एंड अब तक में तुम लोगों ने ये चीज तो गैस कर ही ली होगी कि ये स्टोरी टाइम भी मेरे स्कूल की है। तो यार देर किस बात की, उस सब्सक्राइब के बटन को जोर से दबा दो एंड शुरू करते हैं आज का हमारा स्टोरी टाइम। चीटिंग अब तक बहुत तरीकों से की जाती थी, जैसे कि वॉशरूम के अंदर बुक खोलने से लेके क्लास के अंदर पर्चा खोलने तक। लेकिन आज की हमारी स्टोरी टाइम में तुमको ये चीटिंग शायद से मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि इसके बारे में तो तुमको वीडियो के एंड में पता चलेगा। और इसी के साथ हम आते हैं हमारी सबसे पहली स्टोरी पर। ये है मेरे क्लास 9 की स्टोरी। और इसको जानने से पहले तुमको थोड़ा ये समझना होगा कि मेरा स्कूल कैसे बना है। अरे नहीं, अंबुजा सीमेंट का ऐड नहीं है, मैं तो तुमको ये बता रहा था कि देखो मेरा जो स्कूल है उसमें 4 विंग है, A, B, C और D। अब मेरा जो उस टाइम पर विंग था वो था C विंग। हर विंग के अंदर 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। एंड मेरा क्लास था फर्स्ट फ्लोर पे। और मेरा जो क्लास था वो C और D विंग को जो हॉलवे कनेक्ट करता है उसके एकदम ही करीब था। अब हमारे स्कूल ने ये सोचा कि इनका ना एकेडमिक परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरीके से हमें इंप्रूव करना है। तो क्या करते हैं ना, हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट की इनकी टेस्ट लगवा देते हैं। लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर ये टेस्ट नॉर्मल होती तो कोई भी इंसान इसको सीरियसली नहीं लेता, मैं तो बिल्कुल ही नहीं लेता। तो हमारे स्कूल वालों ने ये बोला कि ये जो तुम्हारी टेस्ट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10% में, और वो करने के बाद तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में इसको ऐड करेंगे। देखो टेस्ट तो लगी साथ में हमारे भी लग गए, लेकिन अब स्कूल वालों ने बोला है तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो उसका टाइम टेबल आ गया। एंड एक दिन टाइम टेबल में था हिस्ट्री का टेस्ट, पर हमारे जो हिस्ट्री वाले सर थे वो इस टेस्ट के बारे में बताना भूल गए। एंड वी आर लाइक कि इनको कौन याद दिलाएगा, हमको नहीं देनी टेस्ट। लेकिन हम लोगों का जो लक था ना वो कुछ और ही चाहता था। अगली सुबह हुई एंड हिस्ट्री के एक क्लास पहले पूरे क्लास ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमारे क्लास का जो टॉपर है, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको ये बोला गया कि एक काम करना, अगर सर आकर बोले कि आज तुम्हारा टेस्ट है तो तू खड़ा होकर ये बोल देना कि यार सर आपने तो बोला ही नहीं था कि आज टेस्ट है, तो आप टेस्ट कैसे ले सकते हो। देखो टॉपर है तो टॉपर होने के कुछ तो फायदे होंगे। एंड ये बात खत्म होते ही हिस्ट्री का क्लास शुरू हुआ। एंड अगले 2 मिनट के अंदर सर क्लास के अंदर आए। सब लोग खड़े होकर बोले सर को गुड मॉर्निंग सर। सर ने हम सभी लोगों को देखकर स्माइल किया। एंड इस मोमेंट पर हमारे दिल में बस एक ही बात थी कि बस सर को याद नहीं रहना चाहिए कि आज टेस्ट है। एंड सर ने क्लास में आकर बोला आज तुम्हारी टेस्ट है, सारे लोग कॉपी निकालो। बस ये जो मोमेंट है ना, इसी मोमेंट पे सब लोगों की आंखों की मस्ती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सारा का सारा क्लास एक बच्चे को देख रहा था। एंड ही इज लाइक क्यों। बट देखो हम सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो बोलेगा, तो उसने सर को बोला कि सर आपने तो टेस्ट का कुछ बोला नहीं था। बस इसी मोमेंट पे सर बाहुबली की तरह चलते हुए उसके बाजू में आए। देखो बाजू में आकर 2 ऑप्शन है, या तो उसको मारेंगे या तो उसको पनिशमेंट देकर बाहर निकालेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, क्योंकि उस दिन सर सिंघम देख कर आए थे। सर उसके पास गए, उसके पीछे के गले को पकड़ा एंड पकड़ के उसको आगे लेके गए उस नोटिस बोर्ड के पास जहाँ पर टाइम टेबल लगा था, और उसमें उसका मुंह घुसेड़ के बोलते हैं देख क्या लिखा है इधर, क्या लिखा है बता। बोलता है सर हिस्ट्री लिखा है। हाँ तो हुआ ना टेस्ट, जाकर बैठ जा। देखो हमको टेस्ट तो देना पड़ा, लेकिन ये जो फन था ना ये नहीं मिलने वाला था वापस। बट यहाँ पर आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, क्योंकि हमारे जो सर थे उनको बुला लिया प्रिंसिपल मैम ने। हाँ कभी कभी मैम अच्छा भी काम कर देती है मेरे लिए। और सर को ये मैसेज कन्वे करने आया था हमारे स्कूल का हेड बॉय। तो सर ने उस हेड बॉय को बोला कि बेटा एक काम करो, तुम क्लास में रहो और देखो कोई कॉपी ना करे। लेकिन हेड बॉय है तो एक स्टूडेंट ही। जैसे ही सर ने कॉरिडोर से टर्न लिया और हॉलवे के अंदर गए जहाँ से उनको कुछ नहीं दिख सकता है, उसी मोमेंट पे हेड बॉय ने बोला सर चले गए, जो कॉपी करना है करो। बस उसके बाद क्या था, हमारे क्लास का एक बंदा नीचे से टेक्स्ट बुक निकालता है, उसको देख के लिखने लगता है। अब आता है क्लास का सबसे शैतान वाला बच्चा। वो देखते हैं कि अच्छा ये बंदा टेक्स्ट बुक निकाल कर लिख रहा है। वो पीछे से खड़ा होकर उसकी बेंच पे जाता है, उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है एंड उसके बेंच पे बैठ के लिखने लगता है। और वो जो बंदा नीचे गिर गया था उसने क्या किया कि वो नीचे बैठ गया, और बैठने के बाद वो जो शैतान बच्चा है उसकी बुक से वो लिख रहा है। एंड ये जो नीचे गिरा हुआ बंदा है उसके बुक से एक और बंदा लिख रहा है, और जो बंदा उसके बुक से लिख रहा है उसके बुक से एक और बंदा लिख रहा है। मतलब नोकिया के बाद असली कनेक्शन इधर ही बना था। बट जिंदगी में सुख सिर्फ थोड़े टाइम का होता है। 5 मिनट हुए और सर आ गए। अब देखो हमारे जो क्लास है वो हॉलवे के नजदीक है, तो हॉलवे और क्लास के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो जैसे ही हेड बॉय ने सर को देखा वो तो भाग गया, हमको बोला भी नहीं। अब जैसा कि तुम लोगों को मालूम है मेरे क्लास में 2 दरवाजे, एक आगे से और एक पीछे से। सर पीछे के दरवाजे से अंदर आए। अब सर देख रहे अच्छा ये बंदा बुक में से
से लिख रहा है, उसमें से एक और, उसमें से एक और उसमें से एक और। ये चल क्या रहा है? मैं बता रहा हूँ सर आराम से उन चारों के पीछे गए और वहां पर जाकर खड़े रह गए। अब हम लोग को हंसी आ रही है, लेकिन अगर हम हंसे तो हम मरे। एंड जब तक में हमारी हंसी कंट्रोल होती उतने देर में हमारे सर ने हाथ लेके दोनों को अच्छे से मारा और फिर खड़ा करके पूछते क्या कर रहे थे। अब देखो इसका आंसर ना बड़ा सिंपल होता है, आपको बस इतना बोलना है कि हमको टेस्ट में नहीं आता और हम कॉपी कर रहे थे, तो सर शायद से छोड़ भी देते। लेकिन वो जो सबसे शैतान वाला बंदा था उसने सर को ये बोल दिया कि सर मेरे से क्वेश्चन लिखे नहीं गए, वो ना छूट गया बीच में। उधर सर को दिख रहा है कि तू आंसर लिख रहा है कॉपी में से, तूने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं और फिर भी तू सर के मुंह पे झूठ बोल रहा है। बस उसके बाद क्या था, सर ने उसकी जम के धुलाई की। लेकिन ये वाली स्टोरी सुनने के बाद तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। तो देखो जो नया चीज था वो ये वाले स्टोरी में। अब जिन जिन लोगों ने मेरा पिछला वाला स्टोरी टाइम देखा है उन लोगों को पता है कि मेरा जो स्कूल है उसी में क्लासेस होते हैं। अब कोचिंग क्लासेस है तो वहां पर टेस्ट भी होती है एंड हमारी जो दूसरी चीटिंग है वो भी यहीं पर हुई थी। अब ये टाइम था जब हम लोग आ चुके थे 10th के अंदर, और 10th के अंदर थोड़ा सीरियस हो जाती है चीजें क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। तो जितना ज्यादा सीरियस माहौल उतना ज्यादा सीरियस पढ़ाई और उतने ज्यादा सीरियस टेस्ट। एंड हमारे कोचिंग क्लास में हर थोड़े दिन पर टेस्ट लिए जाते थे, बट इसमें एक स्पेशल चीज ये होती थी कि इसके मार्क्स को तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है जहां पर सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं। आई नो तुम में से बहुत लोगों को ये सुनकर ही लग रहा होगा अरे ये तो हमारे साथ भी होता है, आगे क्या हुआ ये बता। तो देखो आगे ये होता है कि हमारे जो वहां का टेस्ट होता है ना उसको हम 2 रुपए की वो जो कॉपी आती है ना 15 पेज की उसमें लिखते हैं और उसमें तुम्हारा टेस्ट लिखने के बाद तुमको उसको सबमिट करना होता है। और ये जो टाइम था ये चल रहा था 10th के मिड सेम्स के थोड़े से पहले का। एंड आज हमारा कोचिंग में था मैथ्स का एग्जाम। एंड इस कहानी का हमारा जो मेन हीरो है वो है हमारा डोरेमोन जो हमारे लास्ट वाले कहानी में था। अब देखो नॉर्मल डेज की तरह हम लोग ने बैठकर हमारा एग्जाम दिया बिना किसी टाइप का चीटिंग किए। लेकिन देखो डोरेमोन को आते थे थोड़े से कम मार्क्स, तो डोरेमोन ने बनाया एक प्लान। उसने क्या किया, जिस दिन एग्जाम थी उस दिन तो लोगों ने 10-10, 15-15 कॉपी भर भर के लिखा था, लेकिन इस बंदे ने बस 2 कॉपी भर के लिखा जिसमें भी टोटल उसको आए थे 10 मार्क्स। और उसने 30 पेज के अंदर क्या लिखा था उसका आइडिया तो मेरे को भी नहीं है। अब देखो हमारे यहाँ ना ये होता है कि जब तुम्हारा टेस्ट होता है उसके थोड़े दिन बाद तुम्हारी कॉपीज को चेक करके तुमको दिखाया जाता है कि इसमें कोई मिस्टेक हो तो बता दो, हम आपको मार्क्स दे देंगे। बस यही पर हमारे डोरेमोन भैया खेल गए। हमारे डोरेमोन भैया ऑलरेडी घर से 4 कॉपी और बनाकर आए थे जिसमें उसने आंसर लिखे हुए थे, और जैसे ही उसको कॉपी मिली उसने उस कॉपी को उस पे अटैच करके सर के पास जाके बोलता है सर आपने तो ये चेक ही नहीं किया। हम सब डोरेमोन को देख रहे हैं, डोरेमोन सर को देख रहा है और सर हमको देख रहे हैं। अब ये जो देखने का सीन चालू हो ही गया है तो मैं तुमको ये बता दूं कि ये जो सारे इन्होंने ही पकड़ा था लोगों को आईपीएल देखते हुए। तो पहले तो 2 मिनट तक सर ये सोच रहे कि अरे इतने सारे पेजेस मेरे चेक करना कैसे भूल गया। उसके बाद सर उसको देखकर बोलते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अब डोरेमोन तो डोरेमोन था, उसने सर को सीधा मुंह पे झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं सर ये आपसे रह गया है, ये तो मेरे को लास्ट में उससे मिला था। सर बोलते किससे मिला था। अब ये बंदा सोच रहा है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। फिर उसके दिमाग में आया आइडिया, इसने बोला कि सर वो जो कॉपी था मेरा वो 2 अलग अलग हिस्सों में था, तो आपने जो चेक किया वो एक हिस्सा था और दूसरा वाला हिस्सा रह गया। अब देखो या तो सर ने उसका सैड वाला फेस देखकर यकीन कर लिया और या तो फिर सर बहुत भोले। लेकिन दोनों में से एक केस में हुआ ये कि सर ने उसकी बात मान ली, सर ने उस कॉपी को चेक किया, वो बंदा 10 मार्क्स से सीधा 50 मार्क्स पे। अरे असली स्कैम तो इस बंदे ने किया। लेकिन अगर तुम लोग भी इसी तरीके का चीट करना चाहते हो तो देखो मैं पहले ही ये बात बता देता हूँ कि मैं चीटिंग के एकदम अगेंस्ट हूँ ऑफिशियली। एंड इसी से आती है हमारी 3rd स्टोरी जहाँ पर मैं खुद इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पर मैं चीट नहीं कर रहा था, मैंने यहाँ पर चीट करवाया था। अब देखो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के हो रहे थे प्रैक्टिकल्स में हमारे 7 क्वेश्चंस थे प्रोग्रामिंग के। अब देखो उस टाइम पे उतना इजी कोडिंग में तो मैं इतना अच्छा था कि मैंने वो 3 घंटे का पेपर 1 आवर 15 मिनट में खत्म कर दिया था। हाँ इस बात पर तुम लाइक मार सकते हो। और देखो यहाँ पर ही हमारे जो सर की एक यूनिक बात ये थी कि जो भी क्वेश्चंस उन्होंने आज तक हमको क्लास में करवाए होते वो क्वेश्चंस वो कभी एग्जाम में डालते ही नहीं है। बट मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर तो कर दिए थे और मैं बैठा था आराम से हमारे लैब में। अब देखो हमारे लैब का ना ये सिस्टम था कि हमारे सारे पीसेस एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं एंड उसकी एक ड्राइव जो होती है वो सब में कॉमन होती है। अब देखो उस टाइम पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे क्लास में मेरे को छोड़ के आई गेस 2 लोगों को आया था। अब बाकी के जो लोग थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि अरे इसका आंसर कैसे करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है मैं सर के सामने तो कर नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, मैंने उस नाम की एक फाइल बनाई। वो फाइल बनाने के बाद वो जो कॉमन ड्राइव थी उसके अंदर अपलोड कर दी एंड इसी के साथ वो फाइल पूरे के पूरे क्लास को मिल गई। वो बात अलग है कि
आज तक उन लोगों ने मेरे को थैंक यू नहीं बोला, बट ठीक है चलो, उस बात पर मैं आज स्टोरी टाइम बना पा रहा हूँ। एंड इसके बाद मैंने इस एक क्वेश्चन को छोड़ के 2-3 क्वेश्चन और भी थे जो अपलोड कर दिए थे, तो मेनली सारा पेपर मैंने अपलोड कर ही दिया था। तो जेन्युइन सी बात थी कि सबको मेनली फुल मार्क्स ही आए थे। एंड इस तरीके की चीटिंग करवाने के बाद मैं आज का स्टोरी टाइम यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगर तुम लोगों को आज का स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में ना मैंने अपने फेस पर कुछ कर दिया है, बस एक वीडियो बनाने के लिए। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।